राज्यसभा चुनाव में हरियाणा से अजय माकन की हार के बाद क्रॉस वोटिंग करने वाले विधायक कुलदीप बिश्नोई को कांग्रेस ने पार्टी से निलंबित कर दिया है। तो उधर बिश्नोई को भी अपने किए पर कोई पछतावा नहीं है और वो समझौते की बजाय उल्टे कांग्रेस पर ही हमलावर हो उठे हैं। साफ है कि बिश्नोई ने अब अपना नया ठिकाना तय कर लिया है। लेकिन माकन हारे कैसे, अंतरात्मा की आवाज होती क्या है, जानने के लिए देखिए ये खास रिपोर्ट। मैं अपनी अंतरात्मा के बाद वोट दूंगा। ये क्या कहता हूँ। थैंक यू। अंतरात्मा की आवाज तो हर किसी को सुननी चाहिए। आपने सुनी, बहुत अच्छा किया, लेकिन ये किसी को समझ नहीं आया कि आपकी अंतरात्मा की आवाज किसी और ने कैसे सुन ली। वो भी जो ऐसा शख्स जो ना तो आपके परिवार का है, ना ही आपकी पार्टी का। कांग्रेस और कांग्रेसियों को पानी पी पी कर कोसने वालों को आपकी अंतरात्मा का पता किसने दिया? कि बहुत खुला वोट दिया उन्होंने और अपने अंतरात्मा की आवाज से दिया। अंतरात्मा की इसी आवाज से हरियाणा में खेला हो गया। रिजॉर्ट में विधायकों की खातिरदारी के बावजूद राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस के इकलौते उम्मीदवार अजय माकन को मुंह की खानी पड़ी। कांग्रेस विधायक कुलदीप बिश्नोई को अपने खेमे में लाकर मनोहर लाल खट्टर ने कांग्रेस का खेल बिगाड़ दिया। बीजेपी ने हरियाणा की एक सीट तो जीती ही, दूसरी सीट से भी निर्दलीय कार्तिकेय शर्मा को राज्यसभा पहुंचा दिया। राष्ट्रीय नेतृत्व और प्रदेश के नेतृत्व का और विशेष तौर से माननीय मुख्यमंत्री जी का, ओम प्रकाश धनखड़ का, हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, जेपी नड्डा जी, अमित शाह जी, सबका मैं धन्यवाद करता हूं कि मेरे जैसे छोटे से कार्यकर्ता जो अनुसूचित जाति समाज को इतना बड़ा पूरे प्रदेश में जो सम्मान दिया है, तो मैं सर्व अनुसूचित जाति समाज की तरफ से भारतीय जनता पार्टी संगठन का और नेताओं का, केंद्र और प्रदेश के नेताओं का धन्यवाद करता हूं। देखिए, मेरी प्राथमिकताएं एजुकेशन पे रहेंगी, जॉब्स एंड वोकेशनल ट्रेनिंग पे रहेगी और स्पोर्ट्स। हरियाणा एक एरिया है जिसके ऊपर मैं 3-4 मुद्दों पे काम करना चाहता हूं, जिसमें मेरा अपना अनुभव भी है और मैंने पिछले 15-20 साल में काफ़ी काम किया भी है इस एरिया में, और मैं हरियाणा की आवाज़ रखना चाहता हूं राज्यसभा में। कुलदीप बिश्नोई की कारस्तानी ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री अजय माकन की कश्ती डुबो दी। अगर बिश्नोई ने क्रॉस वोटिंग ना की होती तो बीजेपी को मुस्कुराने का मौका ना मिलता, जीत पर इतराने और कांग्रेस को मुंह चढ़ाने का मौका ना मिलता। माकन आराम से राज्यसभा की सीढ़ी चढ़ जाते, क्योंकि हरियाणा विधानसभा के कुल 90 विधायकों में से 89 विधायकों ने वोट डाला। निर्दलीय विधायक बलराज कुंडू ने वोट नहीं डाला। कांग्रेस के एक विधायक का वोट कैंसिल हो गया। 90 में से 88 वोटों से ही दोनों सीटों का फैसला होना था। बीजेपी के कृष्ण लाल पंवार को 36 वोट मिले। निर्दलीय कार्तिकेय शर्मा को प्रथम वरीयता के 23 वोट मिले। कांग्रेस प्रत्याशी माकन को प्रथम वरीयता के 29 वोट हासिल हुए। कार्तिकेय को बीजेपी से स्थानांतरित होकर आए 6.6 वोट भी मिले, जिससे उनके वोट 29.6 हो गए। लेकिन अजय माकन को दूसरी वरीयता का कोई वोट नहीं मिला, जिससे वो हार गए। सिर्फ एक वोट ने अजय माकन के चेहरे की मुस्कान छीन ली, कांग्रेसियों को मातम में डाल दिया और इसी एक वोट से बीजेपी की बल्ले बल्ले हो गई। लेकिन ये सब होता कैसे है? विधायकों के वोट का मूल्य आखिर तय कैसे होता है? तो हरियाणा में विधानसभा की 90 सीट हैं और उनमें से एक ने वोट नहीं डाला, जबकि एक और अन्य का वोट रद्द होने के बाद 88 वोट मान्य हुए। अब नियम के हिसाब से 88 के 1/3 से ज्यादा वोट पाने वाले 2 उम्मीदवार जीतते। एक वोट 100 अंक के बराबर है। 8,800 का तीसरा हिस्सा यानी 2,934 हुआ। लिहाजा उम्मीदवार को जीत के लिए 2,934 अंक चाहिए थे। कृष्ण पवार के 66 वोट बचे, जो कार्तिकेय शर्मा को ट्रांसफर हुए। ऐसे में कार्तिकेय शर्मा को 66 प्लस यानी 2,900 वोट मिलाकर 2,966 वोट मिले, जबकि कांग्रेस को 2,900 वोट ही मिले। हरियाणा से अपने एकमात्र राज्यसभा प्रत्याशी अजय माकन की जीत को लेकर कांग्रेस पूरी तरह से निश्चिंत थी। यही वजह है कि जब कार्तिकेय शर्मा और बीजेपी नेता मतगणना रोकने के लिए चुनाव आयोग की चौखट पहुंचे, तो पीछे से कांग्रेस भी वहां हाजिर हो गई। इस मांग के साथ
कि मतगणना जल्द से जल्द होनी चाहिए। आधी रात करीब 1:30 बजे जब मुख्य चुनाव अधिकारी ने काउंटिंग की इजाजत दी तो कांग्रेस जश्न में डूब गई। लेकिन जब पार्टी को बताया गया कि उसके उम्मीदवार अजय माकन हार गए हैं तो कांग्रेस ने फिर से गिनती की मांग कर दी। लेकिन रीकाउंटिंग के बाद भी नतीजा नहीं बदला। हालांकि माकन ने नतीजे को चुनौती देने से इनकार कर दिया। इलेक्शन कमीशन ने जो रिजल्ट्स डिक्लेयर करे हैं, अगर हम उसको भी देखें तो हम फर्स्ट प्रेफरेंस के अंदर इंडिपेंडेंट कैंडिडेट से आगे हैं। जो इलेक्शन कमीशन के रिजल्ट्स हैं उसके अंदर भी फर्स्ट प्रेफरेंस में हम उनसे आगे हैं। और हम लोग इस चीज़ को भी एग्जामिन कर रहे हैं। हम लोगों ने ऑब्जेक्शन किया था, एक वोट जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट को दिया गया था वो कैंसिल होना चाहिए था और दुर्भाग्य से हमारा वोट कैंसिल कर दिया गया और उनका कैंसिल वोट, उनका जो रिजेक्टेड वोट था उसको एक्सेप्ट कर लिया गया। तो हमारा जो सही वोट था उसको रिजेक्ट करके और उनका वोट जो गलत था, रिजेक्टेड होना चाहिए था, उसको एक्सेप्ट कर लिया गया। तो इसको हम लीगली एग्जामिन करा रहे हैं। चुनाव आयोग के फैसले को चुनौती देने की बात करने वाले अजय माकन ने बीजेपी पर सरकारी तंत्र के दुरुपयोग का इल्जाम भी जड़ दिया। अपने विधायकों से जिन्होंने हमें वोट दिया है, मैं उनका धन्यवाद फिर से करना चाहता हूं कांग्रेस के महासचिव होने के नाते, क्योंकि मुझे पता है कि कितना प्रलोभन और भय, दोनों चीजें, सरकारी तंत्रों का इस्तेमाल पूरी तरीके से किया गया है। उसका पूरी लिस्ट बना करके उसको 1-2 दिन के अंदर कि किस तरीके से किसी एमएलए के फार्म हाउस के बाउंड्री वॉल तोड़ दी गई, किस तरीके से किसी एमएलए के खिलाफ एफआईआर लॉन्च करा दी गई, बेटे के खिलाफ में नॉन बेलेबल वारंट करे गए, ईडी का प्रेशर, इनकम टैक्स का प्रेशर, दुनिया भर के प्रेशर जो हैं उन सब की हम लिस्ट लेकर के हम आएंगे कि किस तरीके से प्रशासन तंत्र का दुरुपयोग किया गया। बावजूद इसके हमारे विधायक अडिग रहे। विधायकों का धन्यवाद तो ठीक था, लेकिन इससे पहले अजय माकन ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उनके बेटे दीपेंद्र हुड्डा की भी तारीफ कर दी। यही नहीं, बिश्नोई पर बीजेपी के प्रलोभन और डर में फंसने का इल्जाम भी लगा दिया। इधर भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी बिश्नोई पर कार्रवाई की मांग कर दी। तो उनको अपनी अंतरात्मा को देखना चाहिए कि मेरे से इतने पुराने 18 वर्ष पुराने उनसे संबंध है। हम दोनों एक साथ 2004 में संसद में गए थे, तो 18 वर्ष पुराने रिश्ते को उन्होंने क्यों किया। वो कांग्रेस नेतृत्व उन्हें मिलने का समय दे देता तो एक सीट बढ़ जाती। मैं कहता हूँ कि अगर मिल भी लेते, जब भी वो नहीं देते, क्योंकि जो भय और प्रलोभन है वो इन सब चीजों से ऊपर है। कोई मिलने और नहीं मिलने, उनको ये कहा गया था कि वोट के बाद आप 5 बजे आ जाइए, तो इसका इससे कोई लेना देना नहीं, ये गलत है। आप चाहेंगे पार्टी उन पर कार्रवाई करेगी? बिल्कुल होना चाहिए। 31 वोट थी, एक ने कांग्रेस की वोट नहीं दी, एक रिजेक्ट हो गई, इस बात से हुई। लेकिन 30 आदमियों का हमारे को उम्मीद थी, एक रिजेक्ट हुई है। क्या कारण है क्या नहीं है वो पार्टी करेगी। कुलदीप की कारस्तानी ने हरियाणा में कांग्रेस का बेड़ा गर्क कर दिया। ऐसे में उन पर कार्रवाई की मांग तो उठनी ही थी, लेकिन बिश्नोई इसका अंजाम जानते थे और भविष्य के ठिकाने का इंतजाम भी कर लिया था। तभी तो कांग्रेसियों की तरफ से हमला होने के बाद भी वो बैकफुट पर जाने की बजाय फ्रंट फुट पर खेलने लगे, कांग्रेस को आंख दिखाने लगे, सोशल मीडिया पर आग उगलने लगे। सूरज उगने के साथ बिश्नोई ने ट्वीट किया, वन कुचलने का हुनर आता है मुझे, सांप के खौफ से जंगल नहीं छोड़ा करते, सुप्रभात। कांग्रेस पर बिश्नोई परिवार का यह पहला हमला नहीं था। आधी रात को जैसे ही हरियाणा में कांग्रेस उम्मीदवार अजय माकन की हार का ऐलान हुआ, कुलदीप बिश्नोई और उनके परिवार की पांछें खिल गई। कुलदीप बिश्नोई के बेटे भव्य बिश्नोई ने कांग्रेस के जख्म पर अपने गुरूर का नमक छिड़का। भव्य ने कांग्रेस को चुनौती देते हुए ट्वीट किया, हम समंदर हैं, हमें खामोश रहने दो, जरा मचल गए तो शहर ले डूबेगी। कुलदीप बिश्नोई हरियाणा की सियासत के 3 मशहूर लालों में शुमार दिवंगत भजन लाल के बेटे हैं। बिश्नोई ने हरियाणा की राजनीति में अपनी धमक दिखाने के लिए जनहित कांग्रेस बनाई, लेकिन जब चुनाव में कामयाबी नहीं मिली तो उन्होंने कांग्रेस में अपनी पार्टी का विलय कर लिया। पिछले दिनों जब कुमारी शैलजा ने हरियाणा कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया, तब कुलदीप बिश्नोई ही इस पद की रेस में सबसे आगे चल रहे थे। लेकिन कहा जाता है कि भूपेंद्र हुड्डा ने इनका खेल बिगाड़ने के लिए दलित नेता उदय भान को अध्यक्ष बनवा दिया। तभी से कुलदीप बदले की आग में जल रहे थे और मौका मिलते ही उन्होंने चौका जड़ दिया। माना जा रहा है कि कुलदीप अब बीजेपी के साथ नई पारी की शुरुआत करेंगे और हरियाणा के मुख्यमंत्री ने उन्हें न्योता भी दे दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट,
न्यूज 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज 24।